Hello everyone, this is Megha. Welcome back to my channel. एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, जो कि हम डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। जिसमें 5 कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 किंगडम थे। इससे भी पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, जो कि लीनियस ने दिया था, बट उन्होंने सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। जिसमें क्या हो जा रहा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना तो प्लांट किंगडम में आ रहे थे, ना एनिमल किंगडम में आ रहे थे, तो वो तो कहीं के भी नहीं रहे ना। तो इसीलिए उसको वो ज़्यादा चल नहीं पाया। तो फाइनली जो एक्सेप्टेड हुआ वो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। इसमें जो ये किंगडम प्लांटी है, इसी को प्लांट किंगडम कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का नेम है, जिसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्दर और भी कैटेगरीज आ जाती हैं प्लांट किंगडम में। ये फर्दर कैटेगरीज क्या हो जाती है? इसमें 5 तरह की कैटेगरीज आगे बन जाएंगी: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये 5 जो कैटेगरीज अंडर प्लांट हम पढ़ते हैं, 5 किंगडम। एंड देन उन किंगडम के अंडर अंडर कैटेगरीज बनती जाती है। तो प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये बन जाती है। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तब बहुत सारा जो था ड्रॉबैक्स थे। क्यों थे? क्योंकि फंजाई, कुछ मेंबर्स मोनेरा के, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स, जिनमें जो है इन सब में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लस सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। तो इनको क्या समझा गया कि ये सब किससे बिलोंग करते हैं? प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो फंजाई मेंबर्स ऑफ मोनेरा, जबकि मोनेरा तो यूकेरियोट्स है भी नहीं, वो प्रोकैरियोट्स है। वो मोनेरा हम किंगडम में रखते हैं। इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, इनको भी प्लांट किंगडम में डाल दिया गया, क्योंकि इनमें सेल वॉल है। तो सिर्फ सेल वॉल होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सकता प्लांट किंगडम में रहने के लिए। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो प्लांट नहीं होते, जैसे कि फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें सेल वॉल होती है। बाद में इनको क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांटी से। इसकी तरह साइनोबैक्टीरिया भी था, जिसको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, अब इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसीलिए इसको हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते, क्योंकि ये एल्गी है। दिस इज नॉट एल्गी, इसका जस्ट दूसरा नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये वाटर बॉडीज में ग्रो करता है और ब्लूम करता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है। और जहाँ भी ये ग्रो करेगा, उस जगह को जो है ना, पानी को ब्लू ग्रीन कलर का कर देता है, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ज्यादा रिजेंबल करता है बैक्टीरिया से, इसलिए इसको किंगडम मोनेरा में रखा। प्लस मोस्ट इंपोर्टेंटली, दिस इज प्रोकैरियोट नॉट यूकैरियोट। जितना भी किंगडम प्लांटी है, उनमें जितना भी प्लांट्स है, जो भी आएगा वो सब क्या है? वो सब यूकैरियोट्स है। सो साइनोबैक्टीरिया बीइंग अ प्रोकैरियोट, उसको मोनेरा में रखा गया उठा के। पहले उसको किंगडम प्लांटी में ही रख दिया गया था, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था। इसके अलावा कुछ टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। उनमें से एक टाइप है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया था लीनियस ने। इसका मेन ड्रॉबैक क्या बना, या इसमें गलत बात क्या थी? इन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करा और क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ईज ऑफ स्टडी के लिए, कि ग्रुपिज्म हम कर देते हैं, कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक जगह रख दिया, कुछ एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक जगह रख दिया। इस तरह से हम ग्रुपिज्म कर देते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। जब नई स्पीशीज कोई डिस्कवर हो, तो उसे हम पहचान सके कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने क्या किया? जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, कोई प्लांट है उसमें जो देख पा रहे हैं हम कि हाँ, इसमें फ्लावर का कलर ये है, ये लीफ इस तरह की है, उन सबको देखा, एक दो कैरेक्टर्स को, या उनका हैबिट देखा, या कलर, नंबर ऑफ लीव्स, ये सब देखा और उसको क्लासिफाई कर दिया, जो कि गलत था। क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर्स को कंसिडर करके, सिर्फ वेजिटेटिव करेक्टर्स को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करना गलत होता है, क्योंकि वो क्या करता है, कई बार क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को भी दूर दूर कर देता है। दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको भी क्या कर देता है, ये क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर देता है। इसको इस तरीके से देखिए कि दो रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव हैं, फाइन। उनको क्या किया, उनको देखा गया कि अच्छा, इनका तो नाक एक जैसा नहीं है, या इनकी आंखें एक जैसी नहीं है, तो तुम दोनों रिलेटिव नहीं हो, तुम अलग अलग जगह के हो, तुम अलग अलग ब्लड ग्रुप के। इस तरह से उन्हें अलग कर दिया। तो एक दो मॉर्फोलॉजी करेक्टर देख करके कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हैं या नहीं है? तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनको सबको क्या किया, इक्वल वेटेज दे दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत ईज़िली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कि कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीज़न में कुछ और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं और समर में कुछ और करते हैं, स्प्रिंग में कुछ और करते हैं। तो सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख करके क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। देन इकोसिस्टम आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसकी सबसे अच्छी बात यही थी, ये सिर्फ ना ही एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जबकि साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब जो भी है सब कुछ कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करता है। इसी का इस्तेमाल किया था बेंथम एंड हुकर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइंटिस्ट का नेम है, ये याद जरूर रखिएगा। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, इन्होंने क्लासिफाई किया था फ्लावरिंग प्लांट्स को, यही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज करके। इसमें क्या होता है, नेचुरल सिस्टम में एक्सटर्नल फीचर्स तो होते ही हैं कंसीडर, कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो देख पा रहे हैं हम अपनी आंखों से, वो तो कंसीडर होते ही हैं, साथ साथ जो इंटरनल फीचर्स है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़े, आगे फर्दर स्टडी करना पड़े, एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी मतलब कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्पीशीज में, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब होता है प्लांट, एंड केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल्स, मतलब प्लांट्स में जो केमिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करके फिर जाके सब कुछ मिला करके कहीं उनको क्लासिफाई किया जाता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये यहाँ प्लेस होना चाहिए क्लासिफिकेशन में, ये यहाँ प्लेस होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करने वाले थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेंथम एंड हुकर, इन्होंने क्लासिफाई किया था फ्लावरिंग प्लांट्स को बेस्ड ऑन दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि दो स्पीशीज के बीच में जो है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब कौन कहाँ से इवोल्व हुआ है, कौन कहाँ से आया है, किसका एंसेस्टर कौन था, ये सब जो होता है इस्तेमाल किया जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इनका ये मानना होता है, इस सिस्टम का ये एज्यूम करते हैं कि जो सेम टैक्सा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। सेम टैक्सा मीन्स सेम लेवल पे, मतलब कोई सेम फैमिली में दो ऑर्गेनिज्म है या सेम क्लास में दो ऑर्गेनिज्म है, तो उनका मानना है इनका कहीं ना कहीं दोनों का कॉमन एंसेस्टर कभी ना कभी रहा होगा। इसका ये मानना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट, अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट रहे। एविडेंस, फॉसिल एविडेंस क्या होता है, कि अब रिलेशन कैसे पता चल रहा है कि इसके एंसिस्टर वो हैं या उससे पहले कौन रहे हैं। फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, रिमेन्स होते हैं, जो पहले कभी थे एनिमल या प्लांट्स, उनके रिमेन्स हैं जो कभी मिलते हैं, फिर वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये जो है हम इनके, ये इनके एंसिस्टर रहे होंगे। जब स्टडी होती है तो हर बार तो ज़रूरी नहीं है वो प्रेजेंट हो। तो फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी काम में आती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशन करते हैं हम, जिसमें कंप्लीटली कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना उनको कुछ नंबर असाइन कर दिया जाता है एंड देन कोड दे दिया जाता है। इसको ऐसे ले लीजिए, पूरा कंप्यूटर में जो है ना एक डाटाबेस तैयार कर दिया जाता है कि अगर पेटल नंबर 2 हैं तो उसको एक कोड दे दिया जाएगा, 3 है तो ये कोड है, कलर ये है तो ये कोड है, एंड्रोशियम इतने प्रेजेंट है तो कोड ये है, मतलब पूरा डाटाबेस तैयार कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर को यूज करके। और इसमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबको नंबर एंड कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं टू ऑल दी कैरेक्टर्स एंड देन डाटा देन प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस किया जाता है कि जब आगे कोई स्पीशीज मिलेगी या कोई ऑर्गेनिज्म नया मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको उसको जितना भी ऑब्जर्व कर सकते हैं करेक्टर, उसको हम सब करेक्टर्स, जैसे इसमें पेटल जो है 4 हैं तो उसका कोड हमें ऑलरेडी पता है, वो हम उसमें डाल देंगे, कंप्यूटर में डाल देंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स जो है हम एक टाइम पे प्रोसीड कर सकते हैं। फाइन, तो उसको प्रोसेस करेंगे तो खुद पे खुद जो है हमें पता चल जाएगा, हमें कंप्यूटर बता देगा कि ये जो हमें और हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसको कहाँ प्लेस किया गया है या क्लासिफिकेशन में इसकी क्या जगह है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, सेम टाइम पे क्या है, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स को क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो इज फॉर सेल, सेल की टैक्सोनॉमी, मतलब सेल में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको यूज किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सबको यूज कर करके क्या किया जाता है, टेक्सोनोमी मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी।
नेक्स्ट इज कीमोटेक्सोनोमी। कीमो मतलब केमिकल्स। प्लांट्स में स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, हर एक प्लांट का अपना एक केमिकल होता है कि उसमें इस तरह का केमिकल प्रेजेंट है। उन सबको जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्लांट को यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाता है कि कैसे इसका टैक्सोनॉमी करें, कैसे इसका क्लासिफिकेशन करें। तो फाइनली कीमोटैक्सोनॉमी को यूज़ करके भी क्या किया जा सकता है, कन्फ्यूजन दूर किया जा सकता है और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं।